भांडीर वन ये वह जगह है जहाँ राधा जी और कृष्णा जी का विवाह हुआ था। ये विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया था। ये एक अद्भुत अलौकिक लीला है। देखिए, आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आइए हम आज भांडीर वन चलते हैं। भांडीर वन में हमें इंदुलेखा सखी ने जो स्वागत किया है बहुत अद्भुत। श्री कृष्णा, हरि बोल। आज हम आए हैं भांडीर वन में। भांडीर वन में सखी इंदुलेखा जी के वहाँ उनका प्रवचन अभी मैं आपको सुनाता हूँ। और यहाँ पर हमको आते ही बहुत अच्छी सी छाछ पीने को मिली, बहुत मज़ा आया। आगे देखिए क्या क्या होता है। मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हो तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार हमारी अनेक लीलाओं का वर्णन भांडीर वन में है। लेकिन जो सबसे मेन प्रथम लीला है वो लाडली जी के विवाह की है, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब आप उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है। नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण भी नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे कि गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि बरहा पुराण, पद्म पुराण। अनेकों ग्रंथ हैं जो राधा रानी के विवाह का प्रमाण करते हैं। गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन मिलता है। तो ब्रज भाषा बोलो चलेगा। तो गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में विवाह को वर्णन विस्तार पूर्वक मिले कि ठाकुर जी लगभग 2 वर्ष के थे और 2 वर्ष को बालक बड़ो ही नटखट हुए। तो मैया जो भी काम करती उनकी तोड़फोड़ करना यही उनको काम रहता। तो मैया बाबा से बोली कि जी लाला मोए बड़ो परेशान करे, तुम गैया चरावे जातो तो जो है तुम अपने संग ले जाओ। तो लाला ने जब बाहर जावे की बात सुनी तो लाला बड़ो खुश भयो, बड़ो आनंद भयो कि आज मैं हूँ जाऊँगा और मैं हूँ देखूंगा कि बाबा कहाँ गैया चराते हैं। तो बाबा ने मना करी, लेकिन लाला नहीं मानो। लाला हट पड़ो और लाला के हट के आगे बाबा को स्वीकृति देनी पड़ी। तो जैसे ही बाबा लाला को लेके भांडीर वन आए और भांडीर वन की सीमा में प्रवेश करो तो मौसम बड़ो ही अच्छा हो। लेकिन जैसे ही लाला को प्रवेश भयो मौसम बदल गयो। बहुत तेज तूफान आई, घनघोर बादल छाए गए और दिन में भी तारे टिमटिमाने लगे, मूसलाधार बारिश होने लगी। तो बाबा डर गए और भांडीर वट की आड़ लेके छुप गए और कहने लगे, देख मैंने तो तुझे मना करी, तो मानो नहीं अभी मौसम कैसो और मौसम कैसो है गो। तो क्या देखते हैं, जो तूफान था वो शांत भयो, एक तेज प्रकाश उत्पन्न भयो। वह प्रकाश में से एक लड़की को आगमन भयो। जो प्रकाश था वो शांत हुआ। नंद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सुंदर कन्या को दर्शन पायो। तो बाबा बड़े ही आश्चर्यचकित भये कि अभी तो तूफान हो, लाली तो कौन है, कहाँ से आई है, अपना पूर्ण परिचय दे। तो राधा रानी ने अपनो नाम वन सखी बतायो और बोली, बाबा तुम्हें भयभीत देखते हुए तुम्हारे पास आई हूँ। जैसे ही राधा रानी की निगाह बाबा पे लग रही गोदी में लाला पे गई और बोली, बाबा तुम्हारा लाला तो बड़ो ही सुंदर है, जय तुम वो गोदी में दे। बाबा बोले, देख लाली, ऐसे तो लाला को ना दूंगो, पहले तो अपना पूर्ण और सही परिचय देगी जब ही तो लाला को दूंगा। क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत दिनों से गैया चरावे आ रहा हूँ, मैंने तो आज तक ना देखी, और तो इतनी छोटी सी, जब मौसम को देखी भयभीत ना भई, जो मैं इतना बड़ा जब मौसम को देख के भयभीत है वो। जब इतना आग्रह हमारी श्री लाडली जी ने नंद बाबा का सुना तो नंद बाबा को दिव्य रूप
नामकरण करवे काजे वो नंद भवन आए और नंद बाबा को नामकरण के समय बताई कि भांडीर वन में राधा कृष्ण को ब्याह होना है, दोनों को मिलन है ना। तो श्री जी ने 16 वर्ष को रूप लियो। अब बाबा बोले ले लाली तू अपने प्राणनाथ को संभाल, अब जो तूफान आए वो जाते हमारी 9 लाख गाय इधर उधर रह रही हैं, अब उन्हें ढूंढ के लाते हैं और जो तेरा मनोरथ है ना वह पूर्ण करके लाला जी पहुंचा दियो। इतनों कह के बाबा आगे प्रस्थान करें तो लाडली जी ने ही ठाकुर को किशोर रूप धारण करवाया। दोनों ही किशोर अवस्था में आके भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे। फिर लाडली जी भांडीर वट के नीचे गई, वहाँ पर एक पालना था बहुत ही सुंदर आभूषण और बहुत ही सुंदर था, जिसमें लाला को सुशोभित किया। और फिर ब्रह्मा जी को आवाहन करो, ब्रह्मा जी प्रकट भये, लाडली जी ने ठाकुर को किशोर रूप धारण करवायो और ब्रह्मा जी ने यहाँ पर विवाह संपन्न करायो। अब हमारे हिंदू धर्म में रिवाज हो ना कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं कर सकता, कन्यादान नहीं कर सकता, तो विवाह संपन्न नहीं होगा और बेटी पराई न मानी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने ही पिता पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। हमारे क्या रिवाज हुए कि पुरोहित कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहा हो, भाई तुम अगर दान दक्षिणा ना दे दो तो शुभ कार्य सफल ना मानो जावे। तो ठाकुर जी ने स्वयं ब्रह्मा जी से कही तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से कहा नारायण मुझे तुम्हारी चरण धूल और भक्ति चाहिए। तो ठाकुर जी ने तथास्तु बोला। ब्रह्मा जी ने उनके चरणन में तो धूल ले जाए कि जो पुष्कर राजस्थान में उनको मेन मंदिर है वहाँ पर भक्ति की थी। यहाँ पर फिर लाडली जी और ठाकुर जी ने वन विहार किया। फिर लाडली जी अपने ठाकुर को किशोर रूप से बाल रूप में किया और नंद भवन पहुँचा दिया। ये यहाँ की विवाह की लीला थी। अब है बैणुकूप की लीला। बैणुकूप ये जो कुआं है ये इतना अद्भुत कुआं है कि नॉर्मल दिनों में जब हम कुएं के जल का दर्शन करते हैं तो देखने में उसका जल काला लगता है और जब आचमन लेने लगते हैं तो उसका जल खारा लगता है और अंजलि में लेते हैं तो नल जैसा प्रतीत होता है। लेकिन सौमत्य अमावस्या पे ये कुएं को जो जल है वो दूध में बदल जावे, देखने में दूधियापन लगे और आचमन लेने पर मीठा, इतना अद्भुत जल है ये। क्योंकि जाकी जो मान्यता है ना वो हमारी 4 युक्ति बताई गई। प्रथम युग सतयुग, भगवान विष्णु को प्रथम अवतारों मत्स्य अवतार, जो सत्यव्रत नामक राजा है जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर काजे जब कुआं में रखो तो जब कुआं का नाम मत्स्य। त्रेता युग में राम जी के अवतार में जय कुआं यक्षकूप के नाम से जाना गया। द्वापर युग में ये कुआं छिप गयो तो ठाकुर जी ने लीला को रचित करो। कंस को भेजो वह दूत वत्सासुर राक्षस जो गायों को वेश धारण करके बकरन में छिप के आए हो, ठाकुर जी ने वहाँ को उद्धार करो तो उन्हें गौ हत्या को श्राप लगो। वही शुद्धिकरण करवे काजे जो कुआं बंसी से उजागर करो और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन करो। सभी ने अपना जल छोड़ो, कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते या जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं या जो भी भक्त रोग से ग्रस्त है, रोग से मुक्ति पाना चाहता है, वो भक्त माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है उसी को सौमती अमावस्या बोलते हैं, उस दिन आती हैं। कुएं के अगल बगल कुंडियां बनी उसमें स्नान करती हैं और गाय के गोबर से स्वास्तिक बना के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। उस दिन जो कुएं का जल है वो दूध में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदलता है। और चौथा युग चल रहा है। इसका एक श्लोक आता है कि तस्मिन केशनातो भांडीर कूप नियतो नियताशनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्ते। जो भी भक्त इस भांडीर कूप में स्नान करता है, आचमन लेता है, छींटे लगाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में चले जाते हैं। भांडीर वन में आप दर्शन करेंगे दाऊ भैया का। जो दाऊ भैया का दर्शन है वो स्वयंभू दर्शन है। 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय का नाम ही है प्रलंबासुर उद्धार लीला। तो यहाँ पर जो प्रलंबासुर ब्रज मंडल में जितने भी रहते हैं का उद्धार किया वो ठाकुर श्री
कृष्ण ने किया। 2 ही दैत्य थे जिनका उद्धार हमारे दाऊ भैया ने किया, जिनमें से एक था प्रलंबासुर, जो कि हमारे प्रहलाद जी के वंशज का था। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया, तो प्रहलाद जी से वचन दिया कि मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूँगा। उसी कारणवश हमारे दाऊ भैया ने उनको उद्धार करो। तो शेष अवतार सामने रंग दाऊ भैया को स्वयंभू दर्शन है। ब्रज की राजा, आदि सृष्टि के गुरु और बल और बुद्धि के दाता। कहते ना दाऊ शो दाता नहीं, ब्रज में कोई एक, दीनन की रक्षा करे काटे विघ्न अनेक। तो यहाँ पे दाऊ भैया का दर्शन है। यहाँ पर जो आप प्रसादी पाते हो मधुकरी, ब्रज मंडल में जो मधुकरी है वो आप कहीं भी किसी भी घर से मांग के पा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जब ब्रज मंडल में रही थी तो ब्रजवासियों से भिक्षा कर जो पका हुआ भोजन मांग के पाए थे उसी को मधुकरी कहा था। जो कि आज भी संत ब्रजवासियों के घरों में जाते हैं और पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अपनी अंजलि में मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बड़ी दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी कृपा है वो जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करें, क्योंकि जैसे हमारे अभिमान को नाश होए भक्ति प्राप्त होए, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर ब्रजवासी कृपा करें तो सहज ही भक्ति प्राप्त कर जाए। यहाँ पर भांडीर वन में एक भांडीर वट है, जो कि भांडीर वन उसी वट वृक्ष के नाम पर पड़ा था, क्योंकि वो नॉर्मल वृक्ष नहीं है। क्योंकि वट वृक्ष सबसे बड़ा वृक्ष होता है, दीर्घायु वृक्ष होता है। शास्त्र में ब्रह्म ही वट वृक्ष को माना गया है। तो इसका श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, साक्षात राधा कृष्ण का ही शब्द है। ये एक श्लोक है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक है कि ब्रह्मंतो बाहि मानस्य 4 यंत्र बोधनम भांडीर कम नाम बटम जम्बो कृष्ण प्रोगमा। कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट जो था ना, वो इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में ऊपर नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी उसी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। हेलो राधे राधे भैया जी, बोलिए जी। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ, आप मुझे 10 मिनट में या 15 मिनट में कॉल बैक करो। मुझे लगा अर्जेंट है इसलिए बीच में कॉल किया, क्योंकि कथा में मैं बोलती नहीं हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कृष्ण कालीन में यही भांडीर वट इतनों विशालों की वृंदावन तक शाखाएं, जो कि 1 योजनों में 12 किलोमीटर हो और 4 योजन मतलब 48 किलोमीटर। तो ठाकुर जी भांडीर वट की शाखन पे चढ़ के यमुना महारानी को आर पार कर जाते हैं। अब माने तो बताई जावे ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करें। अब मैं जो भी प्रसाद रख दे, सभी ग्वाल वाल एकत्रित है कि दोपहर को भोजन लय करते हैं। तुम कहो काऊ ब्याह में जाओ तो बिना प्रसाद के आओ ना, तुम तो राधा रानी की विवाह स्थली आए तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते। यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल कीड़ा हुई, हमें तय करो कि जो भी हारे हो वह भंडारो करना हो। ठाकुर जी हार गए श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालन के संग मिल के यहाँ पे भंडारो करो, वही की नाम पे जाकू नाम भांडीर वन पढ़ो। तो भंडारे को सबसे बड़ा विशेष फल माना जाता है। बहुत से भक्तन के मन में हो कि ठाकुर जी ने भंडारो करो, हम भी करें। अब पूर्ण सक्षम हो तो करें, नहीं तो सामर्थ्य के अनुसार योगदान करें, क्योंकि धाम में अनन्य भक्त आता है और अनन्य भक्त भंडारा नहीं कर सकता, लेकिन अपना अंश मात्र दान करने से उसका नाम भंडारा हो सकता है। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों ने ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई थी, क्योंकि ये जो भांडीर वन था ये पूरा मुंजाट वन था, जिसका श्रीमद् भागवत में एक और श्लोक आता है कि पित्वान मुखीन तान पृच्छाद योगाधीशो व्योम च तापश्चतिक्षो मणि पुनर्भांडीर मापिता। पूरे जंगल में आग लग गई थी, तो ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडीर वट है ना, आप इसके नीचे आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। यहाँ पर राधा रानी ने श्रीधाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा
वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे, शीरे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति हमारा भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य लोग किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा, शायद श्रेयोशी माध्यम को जाएगा जो आपको अच्छे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति, इसके दर्शन मात्र से ही उन्हें किसी भी माँ के गर्भ में जाना। राधे राधे। अब सबके लिए छाछ ब्रज रोटी। ब्रज रोटी, बाजरा रोटी। आप गुड़ तोड़ तोड़ के दो। अच्छा, और तो किसी को बिना मांगे भी नहीं चाहिए। आप कृपा कीजिए। आपने प्रसाद नहीं खाया ना? आइए ना प्रसाद। माधुकरी ले लिया? कहाँ से आए हो आप? उनकी लैंग्वेज नहीं समझता आप। मलयालम। आप बात करो, आप बात करो। चेची चेची बात करो चेची। किसके साथ आए हो ग्रुप में? उसका अलग हमारा वही नाम पूछ रहे हो ग्रुप के। राधे कृष्ण। ग्रुप ये आपके गुरु हैं? हाँ, वो तो है। वो किस लोग के साथ आए हैं? कितने लोग हैं वो? बोलिए आपके ग्रुप में कौन मेन है, का नाम क्या है जो लेके आए हो? हाँ, और कितने लोग हैं आप फुल टोटल? सिस्टर मैं कुछ लाया नहीं, मेरी तरफ से थोड़ा सा छोटा दान। उदया शबरीश बाबा जी।
और उदया शबरीश उदिया सभी उदया सबरीश माता जी। बहुत ही रुद्रपुरी होता है। ये आपकी माता जी है, मम्मी है। नमस्ते। दीदी कहाँ गई वो? उद्रियास माता जी। दीदी उनका बड़ी चली गई, उनका अगर नंबर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी आते कॉन्टेक्ट चलिए। मैं पिछली बार आया था तो मैंने नंबर लिया था आपका, लेकिन मेरा वांटेड पर आना ही नहीं हुआ है, इसलिए मैंने फिर कॉल किया। मैं दोस्त आपके पास नंबर है? मैं 2022 में आया था ना, तो रावल गांव में गए थे हम लोग। राधा जी का जन्म स्थल है ना वहाँ पर, तो प्राकट्य स्थल, वहाँ पर 2-4 लड़कियाँ आई थी छोटी छोटी। वो मुझसे पैसा मांग रही थी और हमारे गाड़ी को देर हो रही थी जाने के लिए। वो ड्राइवर बोलता चलो चलो चलो, तो मैं पैसा निकालने में देर हो गई। तो मुझे अभी संतोष हुआ, आपको मिलकर संतोष हुआ कि मेरा वो काम पूरा हो गया है। हाँ बिल्कुल। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। श्री जी खूब कृपा बरसे, खूब भक्ति बढ़े। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? नहीं वैसे ही पूछ रहे, बहन 18 साल हो गए। 18 साल, बच्चे? एक लड़का है। वो तो मुझे पता है, सेम फेस लग रहा है, तो बहन भाई हो सकते हैं। अभी आपका शादी नहीं हुआ? मेरा बच्चा है 7 साल का। लेके क्यों नहीं आए? आपने मधुकरी की है अभी ये श्री जी कृपा करें, सबको खूब भक्ति बढ़े, गुरु प्रेम मिले, ब्रज में अखंड वास मिले। श्री राम। अब आप इनको यहाँ से घुमा दो, कंसर्ट लेके और सबको दर्शन करा के ऐसे लेके। दीदी, मेरे ऑडियंस के लिए कुछ बताइए ना, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ना मेरे ऑडियंस को। सभी भक्त खुश रहें, श्री जी की असीम कृपा मिले, खूब सबको भक्ति बढ़े और भांडी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत राधे राधे। क्योंकि यहाँ पे हर कोई भक्त नहीं आ सकता जब तक लाडली जी कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि जो भक्त विवाह में उपस्थित था ना, वही भक्त इस धाम तक आ सकता है, वरना तो वृंदावन आएंगे और चले जाएंगे। तो आपका माध्यम बनेंगे हमारे ये भैया। और भैया आपने विवाह का कार्यक्रम देखा? कितना अच्छा हुआ ना, सबको दिखाना। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, इसको लिखो मांडे मन के नाम से। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा। हरे कृष्णा।